रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक साथ दो बड़ी खबरें दी हैं। पहली खबर रीवा से आनंद विहार के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस को लेकर है, जबकि दूसरी खबर मध्य प्रदेश के यात्रियों को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं रीवा आनंद विहार टर्मिनल रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। गाड़ी संख्या 12427 और 12428 के परिचालन मार्ग में बदलाव किया गया है। 23 अक्टूबर से यह ट्रेन सतना स्टेशन के बजाय सगमा कैमा कार्ड लाइन के रास्ते चलेगी। इसके साथ ही कैमा स्टेशन पर ट्रेन को नया ठहराव भी दिया गया है। इस बदलाव का सीधा फायदा रीवा और आसपास के यात्रियों को मिलेगा। अब यात्रियों के पास कैमा स्टेशन से भी इस ट्रेन में सफर करने का विकल्प रहेगा। खास बात यह है कि कैमा में ट्रेन का ठहराव 5 मिनट का होगा। रीवा से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन शाम 5:10 पर कैमा पहुंचेगी और 5:15 पर रवाना हो जाएगी। वहीं आनंद विहार से रीवा आने वाली ट्रेन सुबह 9:50 पर कैमा पहुंचेगी और 9:55 पर यहां से रवाना होगी। अब इस रूट में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसे भी समझ लीजिए। अभी ट्रेन के सतना स्टेशन पर पहुंचने के बाद इंजन की दिशा बदलने की प्रक्रिया करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में समय लगता था और स्टेशन पर दूसरी ट्रेनों के संचालन पर भी दबाव पड़ता था, लेकिन नए सगमा कैमा कार्ड लाइन वाले रूट से ट्रेन को सतना जाकर इंजन की दिशा बदलने की जरूरत नहीं होगी, यानी ट्रेन बिना इंजन की दिशा बदले आगे बढ़ सकेगी। इस ट्रेन के परिचालन में लगने वाला समय कम होने और समय पालन बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही सतना स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव और कंजेशन भी कम हो सकता है। कैमा स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन के ठहराव से आसपास के यात्रियों को दिल्ली और रीवा के बीच सफर करने के लिए एक नया विकल्प मिलेगा। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। सतना, कटनी, जबलपुर और आसपास के यात्रियों के लिए धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू हो रही है। यह ट्रेन 22 अगस्त से नियमित रूप से चलने लगेगी। ट्रेन धनबाद से प्रत्येक शनिवार और कोयंबटूर से प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी। गाड़ी संख्या 22363 धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार को शाम 4:10 पर धनबाद से रवाना होगी। अगले दिन रविवार को ट्रेन सुबह 4:50 पर सतना, 6:13 पर कटनी, 7:50 पर जबलपुर, 8:58 पर नरसिंहपुर, 10:03 पर पिपरिया और दोपहर 12:35 पर इटारसी पहुंचेगी। इसके बाद सोमवार शाम करीब 6:30 पर ट्रेन कोयंबटूर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22364 कोयंबटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस मंगलवार को सुबह 7:50 पर कोयंबटूर से चलेगी। बुधवार को यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर इटारसी, 4:33 पर पिपरिया, 5:33 पर नरसिंहपुर, 6:40 पर जबलपुर, रात 8:03 पर कटनी और रात 9:15 पर सतना पहुंचेगी। इसके बाद गुरुवार को दोपहर 1 बजे धनबाद पहुंच जाएगी। यह अमृत भारत एक्सप्रेस कुल 22 कोचों की होगी। इसमें 8 शयनयान श्रेणी के कोच, 11 सामान्य श्रेणी के कोच, 2 SLRD कोच और 1 पेंट्री कार शामिल होगा। ट्रेन का ठहराव कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इसमें गोमो, पारसनाथ, गया, प्रयागराज, छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, रेडीगुट्टा, काटपाड़ी, सेलम, इरोड और तिरुपुर जैसे स्टेशन शामिल होंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से मध्य प्रदेश के यात्रियों को दक्षिण भारत जाने के लिए एक और सीधी रेल सुविधा मिलेगी। खासतौर पर सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया और इटारसी के यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर रेलवे के ये दोनों बदलाव यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का नया रूट और कैमा में ठहराव मिलेगा, तो दूसरी तरफ अमृत भारत एक्सप्रेस के जरिए मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रा से पहले ट्रेन की ताज़ा समय सारणी और ठहराव की जानकारी जरूर जांच लें। इसके लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139, रेल मदद ऐप या फिर NTES का इस्तेमाल कर सकते हैं।